हेलो स्कॉर्पियो, मेरे एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 9 से लेके 15 जनवरी तक के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, और क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब आपके रीडिंग के मुताबिक। ओके स्कॉर्पियो, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पोलर बेयर का कार्ड है गाइस, मिस्ट्री का कार्ड है। नो डैट चैलेंजेस मेक योर यू, क्योंकि दिस इज द मिस्टिक का कार्ड है एंड स्कॉर्पियो साइन इज ऑल अबाउट गाइस मिस्टीरियस साइन है। ओके तो it says no that challenges make you stronger, have faith when you face adversity, take time to rest, dream and renew your strength, embrace your psychic ability, you carry the shaman within। वैसे भी स्कॉर्पियो आप लोगों की ना इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रांग होती है। आप बहुत ज़्यादा डीप जाते हो तो यूज़ योर इंट्यूशन। ओके, अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस भी आती हैं तो भी ना आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा। ओके एंड हैव फेथ। आप लोगों के लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम भी चल रही है, ओके तो यूज़ योर इंट्यूशन और फेथ रखिएगा कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा अच्छा होगा बोल के। ओके और चैलेंजेस भी हैं तो कहीं ना कहीं जस्ट लाइक अ 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो रेस्ट कीजिए, प्लानिंग कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आप अपने पीसफुल माइंड के ज़रिए अपनी लाइफ में चेंज या परिवर्तन लेके आ सको। यूज योर इंट्यूशन स्कॉर्पियो, दैट्स लाइक योर एनर्जी। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लोज योर आइज टू ओपन योर हार्ट। ओके अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, पास्ट इश्यू, पास्ट पर्सन, पास्ट पे नेगेटिविटी थी, या फिर जो भी थे, ओके यू आर एट द डिवाइन वाई पॉइंट। ओके जो भी प्रॉब्लम चल रही थी पास्ट के इश्यू के प्रति, ओके तो यू आर इन द बोलते ना, यू आर इन द रीबर्थ, यू आर इन द एक नई शुरुआत के प्रति। सी कहीं ना कहीं यहाँ पर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ हो, आप अपनी लाइफ में चेंज की तरफ हो, जो भी पास्ट की प्रॉब्लम चल रही थी। तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, यूज़ योर इंट्यूशन, फोकस होइए, यूज़ कीजिए अपने इंट्यूशन को एंड लाइफ को बैलेंस करते हुए चलिए। ओके क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पास्ट इश्यू के साथ में ही डील कर रहे हो, तो बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है, एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने लाइफ में परिवर्तन, चेंज लेके आ सको, पीस रह सको। ओके एंड लेट्स सी, देखते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, सी किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर्स एंड जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हैं। ओके उनके साथ में डील कर रही है, कोई बॉस, फ्रेंड, लवर, कोई भी हो सकते हैं। अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड, अगर मैं ये आपकी एनर्जी बोलूँ तो फोकस हो, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हो, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हो। ओके इमोशनल तौर से या फिर मेंटल तौर से अगर आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस भी आ गई है तो उसको भी क्लियर करना चाहते हो, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो। अगर किसी का लीगल मैटर भी चल रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद भी चल रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरह से डीप जाके आप अपनी लाइफ में डील कर रहे हो। मैं ये बोलूँगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक दिस इज़ योर एनर्जी, तो बहुत अच्छी तरह से मैच्योरली डील कर रहे हो। ओके प्रैक्टिकल होके, लॉजिकल होके, डिटेलिंग में जाके, ओके पेपर वर्क सही तरह से देख के, जस्ट लाइक डैट कि हर एक चीज़ को बारीकी से देखते हुए दिख रहे हो। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक, सी ब्लेसिंग मिल रही है, क्लैरिटी आ रही है, लाइफ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, राइज अप हो रहे हो, ट्रूथ सामने आ रही है, लाइफ के देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है, पर्सन की सच्चाई सामने आ रही है, या फिर एक नई तरीके से लाइफ को स्टार्ट कर रहे हो, आइडियाज आ रहे हैं, सोल्यूशन आ रहे हैं, ताकि आप अपने पास की सिचुएशन को कट इट डाउन करके अपनी लाइफ में एक
सक्सेसफुल लाइफ बना सको बोल के। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को ख़त्म कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल लाइफ बना सको, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में ओल्ड चैप्टर को ख़त्म करके नई चैप्टर स्टार्ट कर सको। कुछ लोग हो सकता है कि लर्निंग कर रहे हो, स्किल को डेवलप कर रहे हैं ताकि वो उस सीख को लेके अपनी लाइफ में तरक्की तक पहुंच सके बोल के। ओके, सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक डिग डीप जा रहे, जस्ट लाइक अ पोलर बियर की एनर्जी। हैव फेथ रखिएगा गाइस। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक आपको क्लैरिटी मिल रही है, सोल्यूशन मिल रही है, तो इसीलिए कोई अपॉर्चुनिटी भी आ रही हो कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक ब्लेसिंग है आपकी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। इसीलिए एंड पार्ट ऑफ द वीक आप हार्ड वर्क करो। नहीं, मुझे अपने काम को फुलफिलमेंट करना है, मुझे अपने काम में सक्सेस होना है। जैसे लाइक का लव लाइफ में इस एग्जांपल दूँ तो लव वाइज मुझे एक स्टेबिलिटी लव लाइफ चाहिए बोल के एफर्ट डाली रही हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। दिस इज योर हिडन क्वेश्चन। हिडन क्वेश्चन में से 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं दिस इज़ योर हिडन क्वेश्चन। मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा सोच आ रही है कि कैसे अपनी लाइफ में जो पास्ट इशू है या फिर कोई भी इशू है उसको ख़त्म किया जाए। तो इसीलिए यहाँ पर ना डिग डीप जा रहे हो। ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आए। आपको ऐसा लग रहा है कोई आपको यूज़ कर रहा है, पीठ पीछे बिट्रेल कर रहा है, धोखा दे रहा है मेंटल तौर पे, या फिर मनी वाइज धोखा दे रहा है, लव वाइज धोखा दे रहा है। तो जो भी ये ना स्ट्रेस वाली पार्ट है उसके प्रति आप डिग डीप जा रहे हो और चेंज लेके आ रहे हो। ओके, 5 इज ऑलवेज चेंज। मिस्टिक तरीके से आप अपनी लाइफ में चेंज लेके, बस होप रखिएगा, फेथ रखिएगा और यूज योर इंट्यूशन। लेट्स सी व्हाट दिस इज योर आउटकम। आउटकम में से 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है तो बैलेंसिंग एक्ट चलो। नो मैटर व्हाट गाइस, आप ये हफ्ता ना बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो। अगर किसी की लाइफ में पास के कोई इशू थी तो भी बैलेंस कर लोगे, या फिर पास के कोई प्रॉब्लम थे तो भी बैलेंस कर लोगे। मनी बस क्रैशर चल रही तो कोई सपोर्ट आ रहा है, सरप्राइजिंगली आपकी लाइफ में सपोर्ट आ जाएगा। मैरिज वाली भी प्रॉब्लम चल रही है तो भी बैलेंस कर लोगे। सो गाइज डोंट यू वरी। ओके, ये हफ्ता है आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आने का, ये हफ्ता अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आने का, एफर्ट डालने का, हार्ड वर्क करने का और मैच्योर तरीके से डील करने का। ओके, मे भी शायद अगर इमैच्योर तरीके से डील करोगे तो आई थिंक सो आप अपने लाइफ के सच्चाई को ना देख पाओ, पर्सन की सच्चाई ना देख पाओ। ओके, ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ना देख पाओ। तो यूज़ योर इंट्यूशन, डिग डीप जाइएगा, फेथ रखिएगा, क्योंकि अगर हम फेथ रखते हैं ना हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। परिवर्तन बोलते हैं ना, परिवर्तन। हैव फेथ व्हेन यू फेस एडवर्सिटी। अगर आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चले तो फेथ रखिएगा, ट्रस्ट रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम तो है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको यूज़ कर रहा है, चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, आपके मेहनत को अपने नाम पे कर रहा है बोल के। ओके, तो मैं ये बोलूँगी स्कॉर्पियो, ये हफ्ता है मिला जुला बैलेंसिंग ऐड करने का, पीसफुली एफर्ट डालने का, मेहनत करने का, ताकि आपको आने वाले दिनों में रिजल्ट मिले। क्योंकि यहाँ पर आपको ना रिजल्ट भी मेंटल तौर से मिल रहा है, पीस मिल रहा है, रिजल्ट भी। ओके, क्लैरिटी मिल रही है। सो यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहे हैं आपकी इस मैस, जो भी आपकी लाइफ मैस हुई है ना, तो उसमें आपको ना क्लैरिटी दे रहे, ब्लेसिंग है उसमें। यूनिवर्स आपको देखने का नज़रिया क्लैरिटी दे रहे लाइफ के प्रति, अपने आप के प्रति, पर्सन के प्रति। तो ये हफ्ता है पीसफुली रह के गो विद द फ्लो करने का, एफर्ट डालने का एंड गो विद द फ्लो करने का। ओके, यू आर एट द डिवाइन वाई पॉइंट। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू स्कॉर्पियो। आप बोलोगे कि ये हफ्ता आपकी लाइफ में कोई ऑफर है, मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता ना लाइफ आपको ना आप ना अपनी लाइफ की सच्चाई देख रहे हो, क्लैरिटी लाना ला रहे हो और अपने एफर्ट के जरिए अपनी लाइफ में अपने गोल को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, दिस इज योर गाइडेंस। सी गाइडेंस इज दिस। सी सो मच नेगेटिविटी तो है स्कॉर्पियो आप लोगों की लाइफ में। दिस इज 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। कोई पास के पर्सन हो सकते हैं या फिर पास के कुछ भी इशू, जैसे कि मैं पहले ही कहा, कुछ भी इशू है तो ये हफ्ता आप डिग डीप जा रहे हो उस इशू का सोल्यूशन लेके आने के प्रति, बैलेंस करने के प्रति, चेंज लेके आने के प्रति।
सेवन ऑफ सोर्स से जो भी आपके लाइफ में पास इश्यू ने यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं उसको उसको लेट गो कीजिए ताकि आप अपने लाइफ में ये इमोशनली स्टेबल हो सको। ओके, उसके प्रति डिग डीप होइएगा, काम कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा ताकि आप इसको चेंज लेके आ सको और अपनी लाइफ में हील हो सको अपनी इस नेगेटिव एनर्जी से और इससे सीख लेके लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो आप लोगों की लाइफ में है, तो अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा। आज का क्वेश्चन स्कॉर्पियो, ओके स्कॉर्पियो मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ। चूज अ पास, मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए सी जस्ट लाइक जैसे कि मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि आप लोगों की लाइफ में पास्ट की इश्यू लिंगरिंग कर रही है। ओके, पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं कि दिस इज़ जस्ट लाइक अ 6 ऑफ कप की एनर्जी जस्ट लाइक। तो कहीं ना कहीं आप सोच के पास के मूवमेंट को याद कर रहे हो, पास के पर्सन को याद कर रहे हो, या फिर पास की अच्छे अच्छे दिनों को याद कर रहे हो। तो गाइस बैलेंस कीजिए। ओके, और जो आपके लिए सही है उसको लेके आगे बढ़े, जो सही नहीं है उसको कट आउट करके अपने लाइफ में मूव ऑन होइए। ओके, कहीं ना कहीं सो मच अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए इमोशनल तौर से जो सही नहीं है उसको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको। पॉइंट नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, देयर इज़ द माइंड। ओके, यूज़ योर इंट्यूशन। सी सो मच डार्क पीरियड है गाइस। पॉइंट नंबर 1 ओके, कहीं ना कहीं आप अपने करंट सिचुएशन को देख नहीं पा रहे। दैट्स व्हाई यूनिवर्स ने यहाँ पर आपको ना क्लैरिटी दे रहे, सच्चाई दे रहे हैं। ओके, पॉइंट नंबर 2 यूज योर इंट्यूशन। पॉइंट नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, पेशेंट रखिए। ओके, दिस इज़ द वेटिंग पीरियड। जो भी आपने सवाल पूछा एफर्ट डालिए एंड जस्ट वेट कीजिए। वेट करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लाइफ में जो भी, क्योंकि सी हियर इज़ द बर्थिंग। ओके, हियर इज़ द ग्रोथ हो रहा है। जो भी आपने एफर्ट डाला ना वो बढ़ रहा है। जैसे कि हम पौधे भी रोपते हैं तो क्या होता है कि स्लो 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 करके ब्लॉसमिंग होता है। तो वेट कीजिएगा, एफर्ट डालेगा एंड जस्ट पेशेंट रखिए। ओके, पहला 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज़ द थंडरबोल्ट। सडन आप लोगों के लाइफ में चेंजेस हो रही है। ओके, सो डोंट यू वरी। पहले 4 जो भी आपने सवाल पूछा, जस्ट लाइक ए टावर मूवमेंट हो रहा है। आपके ओल्ड थिंकिंग पैटर्न, ओल्ड सिचुएशन, ओल्ड प्रॉब्लम चेंज हो रहे हैं, सडन चेंजेस हो रहे हैं। तो गाइस पेशेंट रखिए, देखिए अभी देयर इज अ सडन चेंज। ओके, पास्ट की इशू को सडन चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि आपकी स्पिरिट में ना इशू बहुत है। ओके, पॉइंट नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, राइज अप होने का मौका दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ को समझ सको, अंडरस्टैंड कर सको और आगे बढ़ सको। ओके, सो पॉइंट नंबर 1 आपकी लाइफ में जो भी आपने जो भी सवाल पूछा है गाइस, ओके, इमोशनली बैलेंस कीजिए और जो सही नहीं है उसको लेट गो कीजिए ताकि आप अपने अपॉर्चुनिटी को देख सको। पॉइंट नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, यूज योर इंट्यूशन। ओके, पॉइंट नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है, एफर्ट डालिए एंड वेट कीजिए। ओके, रिजल्ट है आप लोगों की लाइफ में। पॉइंट नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज अ सडन चेंज हो रही है, तो एफर्ट डालते रहिएगा। पास्ट की जो भी नेगेटिविटी है उसमें सडन चेंज हो रहा है। जस्ट एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास के पर्सन आप चाहते हो कि फिर से रियूनियन हो, तो पास के पर्सन के प्रति जो भी नेगेटिविटी थी ना वो सडन चेंज हो जाएंगे, फिर से आप रियूनियन होंगे, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो पॉइंट नंबर 4 यू हैव अ सडन चेंज किसी भी क्षेत्र में। एंड पॉइंट नंबर 5 आपकी लाइफ में ब्लेसिंग है, तो कंग्रेचुलेशन। जो भी आपने सवाल पूछा है हाँ 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 जवाब में है। ओके, पॉजिटिव 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 है। ऑफर चाहते तो है, लव चाहते हो तो है, सपोर्ट चाहते हो तो है, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो है, जस्ट लाइक अ पॉजिटिव ब्लेसिंग है किसी भी क्षेत्र को लेके। ओके, तो स्कॉर्पियो मैं यही बोलना चाहूँगी, ये वीक है अपनी लाइफ में लाइफ की सच्चाई देखने का,
क्लैरिटी देखने का, और अगर कहीं पर भी आप ना स्टक हो जाते हो तो यूज़ योर इंट्यूशन, ओके। क्योंकि ये हफ्ता आप सिर्फ बैलेंस कर रहे हो, मुझे यहाँ पर रिवॉर्ड नहीं दिख रहा है। ओके, ब्लेसिंग दिख रही है जस्ट कम्युनिकेशन के प्रति, क्लैरिटी के प्रति, माइंड के प्रति, ओके। जस्ट लाइक जो कम्युनिकेशन करते हैं उसके प्रति ब्लेसिंग दिख रही है। यहाँ पर मुझे रिवॉर्ड नहीं दिख रहा है, तो एफर्ट डालेगा एंड यूज योर इंट्यूशन। ओके स्कॉर्पियो, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।